इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की बात बात करें, भाषा अधिगम की बात करें, तो देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स। की भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। की भाषा को विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लर्निंग की, जब हम बात करते हैं अधिगम की, तो लर्निंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल बाय रीडिंग, प्रैक्टिसिंग और एक्सपीरियंसिंग। की अधिगम को हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हम नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे कर रहे हैं? प्रैक्टिस करके कर रहे हैं, रीड रीड करके कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें लैंग्वेज लर्निंग की, तो लैंग्वेज लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल ऑफ लैंग्वेज थ्रू रीडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। की भाषा अधिगम का मतलब हुआ पठन, अभ्यास या अनुभव करके भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, उसको सीखना। तो भाषा या लैंग्वेज स्किल, ठीक है। तो लैंग्वेज लर्निंग मेनली टेक्स प्लेस इन स्कूल विद द हेल्प ऑफ टीचर। तो जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, तो लैंग्वेज लर्निंग कहाँ पे हो रहा है? लैंग्वेज लर्निंग जो है स्कूल में टीचर्स की सहायता से, एक्सपर्ट की सहायता से होता है। लेकिन जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, भाषा अर्जन की बात करते हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस अंडर विच वी लर्न लैंग्वेज बाय बीइंग इन कांटेक्ट विथ आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पेरेंट्स एंड पीपल अदर देन अस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं एक्विजिशन में, हम बच्चा जब पैदा होता है तो अपने घर की फैमिली के मेंबर की सहायता से, अपने नेबरहुड से वो लैंग्वेज को एक्विजिशन करता है, उसका अर्जन करता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप होती है। वी लर्न दिस ओनली थ्रू द पीपल अराउंड अस। इसमें हम जो भाषा सीख रहे हैं अपने आसपास के लोगों की सहायता से सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो दिस इज मेनली फॉर्मल एजुकेशन। ये फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब जो कहाँ पे हो रही है, जो स्कूल में हो रही है। बच्चा लैंग्वेज को कहाँ लर्न कर रहा है? स्कूल में कर रहा है, ठीक है, टीचर्स की हेल्प से, एक्सपर्ट्स की हेल्प से कर रहा है। लेकिन जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं तो दिस इज मेनली इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल का मतलब है जो घर और आस पड़ोस में होती है। तो बच्चा यहाँ पर जो भाषा जो है वो कहाँ पे सीख रहा है? बच्चा अपने घर परिवार और आस पड़ोस में भाषा सीखता है। तो लैंग्वेज जो एक्विजिशन होती है, भाषा अर्जन, वो बच्चे की अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होती है जिसको हम मदर टंग भी कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग मेनली हम जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं, जो बच्चा स्कूल में आकर सीखता है। लैंग्वेज लर्निंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस, की एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो स्कूल्स में होती है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस, जो बच्चा जब पैदा होकर धीरे धीरे बढ़ता है तो ये अपने आप आस पड़ोस के लोगों को देखकर, ठीक है, वो चीज़ों को सीखता है। लैंग्वेज इज ए टॉट थ्रू ग्रामेटिकल रूल्स। की जब हम भाषा की बात करते हैं ना लैंग्वेज लर्निंग की, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल्स, व्याकरण नियम द्वारा भाषा सिखाई जाती है। लेकिन जब लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है, धीरे धीरे देख रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है अपने आसपास के लोगों की हेल्प से, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल्स बिल्कुल नहीं चलते। यहाँ पर मेन होता है कि बच्चा बोलना सीख जाए, सुनना सीख जाए, समझना सीख जाए। इट इज़ रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो इसका संबंध सेकेंड लैंग्वेज से होता है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किससे होता है? हमारी प्रथम भाषा से होता है। थ्रू लैंग्वेज लर्निंग वी लर्न टू रीड एंड राइट। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो देखिए ये डिफरेंस याद रखना कि भाषा लर्निंग के द्वारा हम भाषा को पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज लर्निंग जो है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन हमारी फर्स्ट भाषा, ये हमारी फर्स्ट भाषा ही होती है, ठीक है, हमेशा। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो फर्स्ट भाषा के भी हम ग्रामेटिकल रूल्स वहाँ पे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो लर्निंग में फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे हम देखें तो लैंग्वेज जो लर्न, जो हम एक नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो हम सेकंड भाषा के संदर्भ में इसको बोलते हैं।
बुक्स एंड ग्रामर आर नीडेड टू लर्न अ लैंग्वेज। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, और यह टीचर्स की हेल्प से, शिक्षकों की सहायता से सीखी जाती है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में बुक्स की, ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बच्चा अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से ही सीखता है। तो यहाँ पर हमने बात की कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।